हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जो है HPRCA में जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसमें घर बैठे कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये वैकेंसी है हिमाचल के अंतर्गत आई है और हिमाचल प्रदेश में जो राज्य चयन आयोग उसके अंतर्गत आई है और 312 पद जो वैकेंसी है जिसके आवेदन है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 16 जनवरी लास्ट डेट रहने वाली है। सभी कैटेगरी के लिए 800 रुपये फीस रखी गई है और 21 से 32 वर्ष के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें तो आपको जो पास तो जीएनएम या फिर जो बीएससी नर्सिंग विद 50% मार्क्स आपके पास जो है होने चाहिए। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो अप्लाई लिंक का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको जो सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश चयन आयोग के लिए आपको जो है यहाँ पर ओटीआर करना जरूरी है। इससे ओटीआर बहुत से राज्यों में चला हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन वो करना जरूरी है। उसके बाद आप जो आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है एज ए सिटीजन पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है अपना यहाँ पर न्यू यूजर साइन अप फॉर सिटीजन इस पर जो क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपसे मांगा जाएगा आपका आधार नंबर। तो आधार नंबर आपको फिलअप कर देना है, टिक करना है और अपना आधार नंबर फिल करने के बाद गेट ओटीपी पर जो आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी आने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो ओटीपी आया है उसको आपको जो सिंपली यहाँ पर जो दिख रहा है आपको यहाँ फिलअप कर देना है। फिर आपको जो वेरीफाई ओटीपी का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो आधार में आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको शो करा दी जाएंगी। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा मैं, आपका जो नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, केयर ऑफ यानी आपका फादर नेम और जेंडर स्टेट जो आपके आधार में बेसिकली डिटेल हैं वो सभी यहाँ पर जो शो करा दी जाएंगी। फिर आपको जो नेक्स्ट बटन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना यहाँ पर मोबाइल और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद गेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है और अपना जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पर फिलअप करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। सेम उसी प्रकार आपको जो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देनी है, गेट ओटीपी क्लिक करना, ओटीपी आएगा तो ओटीपी को फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो यहाँ पर यूजर नेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है जनरेट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपना एक पासवर्ड फिल बनाना होगा। पासवर्ड आप कुछ भी जो आपको जो याद रहे वो आप बना सकते हैं, जैसे कि ABC@431 जो भी आपको याद रहे उसके अनुसार आप जो है अपनी सुविधा के अनुसार आप जो बना सकते हैं। अपने पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करने के बाद अपने पासवर्ड को जो दोबारा से आपको जो कन्फर्म कर देना है और नीचे आ जाना है जहाँ पर आपको जो सबमिट का जो बटन है वो दिखाई देगा। तो आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो शो करा दिया जाएगा कि थैंक यू यूर साइन ऑन यानी कि SSOID है हैज बीन क्रिएटेड एंड अपडेटेड। आपको जो यूजर नेम शो करा दिया जाएगा। यू कैन आल्सो लॉग इन यूजिंग मोबाइल ईमेल एड्रेस और आधार नंबर से आप जो लॉग इन कर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर जो लॉग इन बटन पर क्लिक करके आपको जो लॉग इन कर लेना है। तो हम यहाँ पर जो लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो लॉगिन कर लेंगे या फिर आप जो लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो यहाँ पर लॉगिन होकर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे वो मैं आपको जो बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को जो मैनेज कर सकते हैं और एप्लीकेशन की जो डिटेल है वो आप जो दे सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फिलअप करने से पहले यहाँ पर जो भी कोई न्यू वैकेंसी है तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो इसी के माध्यम से फिलअप हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो स्टेप है कुछ स्टेप यहाँ पर जो दिखाए गए हैं, जैसे कि ये आपको जो एक बार जो है यहाँ पर फिलअप कर देने होंगे। तो सबसे पहले क्या जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपसे पूछी जाएंगी। तो उसमें क्या करना है वो मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल में क्या क्या कुछ आपको भरना है। सबसे पहले एप्लीकेंट का यहाँ पर जो नाम आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो नाम क्या है, तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है और अपना जो जेंडर है जो भी आपका जो जेंडर है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अपनी मदर का नेम भरना है और अपने फादर का यहाँ पर नेम फिलअप कर देना है। अपना मैरिटल स्टेटस है वो आपको चूज कर लेना है, जो भी आपका यानी कि मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है या अनमैरिड है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है। तो उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो 10th या 12th जो है हिमाचल प्रदेश बोर्ड से हुई है या नहीं हुई है। अगर आपकी हुई है तो आपको जैसे सिलेक्ट करेंगे, नहीं हुई है तो आप जो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद पूछा जाएगा कि स्टेट यू बिलोंग, अगर आप जो है हिमाचल से हैं तो आपको जो हिमाचल प्रदेश ही सिलेक्ट कर लेना है और अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर चूज कर लेनी है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से बाहर से हैं तो आपको जो अपना स्टेट चूज करना है और यहाँ पर आपको कैटेगरी आपको नहीं चूज कर लेनी है। जिसके बाद आपसे आपकी सब कैटेगरी यहाँ पर पूछी जाएगी। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप जो है हिमाचल प्रदेश से बाहर से कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो आप जो अनरिजर्व ही चूज करें। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और आपको जो अपना नेशनलिटी हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंडियन मिलेगी, तो आपको जो इंडियन ही रहने देना है। रिलीजन आपका जो चूज लेना है कि आप हिंदू हैं,
मुस्लिम है, जो भी अपने अनुसार है वो आप चुन सकते हैं। फिर पूछा गया कि आप जो माइनॉरिटी हैं या नहीं है, वो आपको चूज़ कर लेना है येस और नो में से। फिर आर यू रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, तो अगर आप हैं तो येस करें और जानकारी देनी होगी आगे, नहीं तो आप जो नो पर क्लिक करने दें और सेव बटन पर जो है क्लिक कर दें। जिसके बाद आपका जो पहला स्टेप है यहाँ पर देखो देखने को मिल सकता है कि पहला स्टेप का जो पर्सनल डिटेल का है वो कंप्लीटेड आ गया है, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको जो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर जो क्लिक कर देना है। सॉरी, उसके लिए आपको जो यहाँ पर जो क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप जो यहाँ पर जो साइड में, आप साइड बार में जो दिख रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है और आपके जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा तो उसमें आपको जो देखो दिखा भी है कि आपका जो प्रोफाइल हो 17% यहाँ पर जो कंप्लीट हो गई है। अब आपको जो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो यहाँ पर आपको अपडेट करनी होगी। अगर यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पर फिलअप मिलेगा। अगर आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं या फिर अपने मोबाइल को एडिट करना चाहते हैं तो वो आप जो एडिट कर सकते हैं। और अपनी कोई ईमेल अगर आप देना चाहें तो वो आपको जो यानी ईमेल आईडी बेसिकली आपको जो देनी ही है, तो यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी को जो दे देनी है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं इसको जो एडिट भी कर सकते हैं। और फिर आपको नीचे आ जाना है अपने एड्रेस के लिए। एड्रेस में आपको जो अपना जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो तहसील है वो और अपना जो पिन कोड आपका वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो उससे मैच कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और तो जियो का आपका जो यहाँ पर एड्रेस फिलअप किया गया था आपके द्वारा वो जियो का तो यहाँ पर आपको जो है नीचे वाले में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। जिसके बाद आपको सेव बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो एड्रेस है और आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो सेव हो जाएंगी। अब आपको जो ऊपर आ जाना है और यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो है अपनी क्वालिफिकेशन जो है ऐड करनी होंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का जो अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, दोबारा से आपको जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर जो क्लिक करना होगा। इसका जो है अभी भी टिक आने का रीज़न क्या था वो आपको बता देता हूँ। आपको जो एड्रेस आपने सेव कर दिया है, लेकिन आपको जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक बार जो यहाँ पर एडिट करके और अपनी जो ईमेल आईडी हो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। और सेव बटन आपको जो दिखेगा यहाँ पर, सेव बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो टिक मार्क का ऑप्शन है ग्रीन ऑप्शन जो कंप्लीटेड यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद आपको जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर जो ऐड करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर आपको जो ऐड क्वालिफिकेशन का बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करने के बाद आप जो है अगर आपने सबसे पहले आपकी जो 10th जो डिटेल है सेकेंडरी की डिटेल फिलअप करनी है। उसके बाद आपको जो सीनियर सेकेंडरी फिलअप करनी है। अगर आप सेकेंडरी फिलअप करते हैं जैसे कि आपको क्वालिफिकेशन पर जाएगा आपको मैट्रिक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सब्जेक्ट में यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम हो या फिर फिलअप कर देना है। अपने स्कूल का जो नाम फिलअप कर देना है, सब्जेक्ट यहाँ पर जो फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जो पास सेलेक्ट कर लेना, पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपसे पूछ कि आपको जो परसेंटेज में थे पर CGPA में, तो वो आपको जो अपने अनुसार जो सेलेक्ट कर लेना है। अपने मार्क्स में भरने के बाद सेव क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको जो अपनी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सेम इस पर आपको जो 12th की करनी है। और फिर आपको जो अपनी जो ग्रेजुएट यानी कि BSc नर्सिंग की ऐड करनी है तो आपको जो ग्रेजुएशन यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा आपकी जो क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको जो इसमें से चूज कर लेना है जो आपके पास क्वालिफिकेशन है। जैसे हमारे केस में है BSc नर्सिंग, तो आपको जो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट यहाँ पर यानी कि पूछेगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग है तो आपको जो बता देनी है। फिर आपको जो बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का जो नाम हो यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपको जो इंस्टीट्यूट का जो नाम है फिर आपको सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं, भर देने हैं। और आपको जो रिजल्ट आपको जो है पास या फिर जो अभी अपेयरिंग में हो आपको जो बता देना है। इसके बाद आपको जो पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर जो है यानी ग्रेडिंग टाइप सेलेक्ट कर लेनी है, परसेंटेज में CGPA में है तो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको जो सेव क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर जो ऐड हो जाएंगी। तो आपको जो अपना अगला स्टेप यहाँ पर देखो देख सकते हैं, यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आगे भी जो है यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है। अब आपको जो अपना वर्क एक्सपीरियंस के लिए वर्क एक्सपीरियंस पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो है अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको जो ऐड वर्क एक्सपीरियंस पर क्लिक करना है। अपनी संस्था का नाम देना है, सेक्टर बताना है और डोमेन आपको जो आपका डोमेन है वो फिर आप बताने के बाद आप स्टार्टिंग और एंडिंग डेट बतानी है। इस प्रकार आप जो वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नो एक्सपीरियंस पर भी जो क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पर नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर भी हमारा जो ग्रीन टिक आ चुका है। अब आपका अगला स्टेप होगा फोटो और सिग्नेचर अपलोड के लिए। तो अब आपको जो अपने फोटो एंड सिग्नेचर पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा आपके जो आधार में जो फोटो है वो यहाँ पर आप फोटो ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। फिर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज भी बता रखा है कि 10 से
500 केबी के बीच आपको फोटो होना चाहिए। उसी प्रकार अपना जो सिग्नेचर वो भी आपको अपलोड करने का साइज रहेगा मिनिमम 5 से 300 केबी के बीच में, और फॉर्मेट रहेगा जेपीजी और जेपीईजी और पीएनजी। तो आपका जो फोटो सिग्नेचर का फॉर्मेट सेम रहेगा, तो वो आपको जो है अपलोड करने के लिए अपलोड फोटो पर जो क्लिक करके अपने फोटो को चूज कर लेना, जहाँ पर आपने अपना फोटो जो है रख रखा है तो यहाँ पर अपलोड कर देना है। सेम उसी प्रकार अपने जो सिग्नेचर है वो भी इसी प्रकार आपको जो चूज फाइल करके अपने सिग्नेचर को जो है अपलोड कर देना है। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको जो फोटो सिग्नेचर में जो ग्रीन टिक आ जाएगा। अब आखिर आपके पास बचा आपका आखिरी स्टेप जो डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने जो क्वालिफिकेशन आपने ऐड की थी, तो उस क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे 10th के और जो 12th के और अदर को जो भी क्वालिफिकेशन आपने ऐड की थी, तो अगर आप कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो वो आपको जो यहाँ पर कैटेगरी के लिए जो है देखने को मिल जाएगा। तो उसके अनुसार आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपने आप जो अपलोड कर देने हैं। और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने को ऐड किया तो उसके भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आपको जो अपलोड करने होंगे। तो अपलोड फाइल पर क्लिक करके अपने फाइल को जो चूज कर लेना, दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं क्वालिफिकेशन में, तो वो आपको जो अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के लिए आपको देखो यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक करना है और अपने डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट का जो नंबर आपके डॉक्यूमेंट्स पर देखने को मिल जाएगा, जैसे 10th के 10th का सीरियल नंबर जो हो आपको देखने को मिलेगा। फिर इश्यू डेट क्या है वो यहाँ पर देखना बता देनी है, आपकी मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगी। और वैलिडेट डेट है वो भी आप इसको आप तो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि मार्कशीट पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो फिर आपको ये जैसे ये होती है आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होगा उस पर होती हैं। तो आपको जो इसको अगर मार्कशीट अपलोड करें तो इसको जो छोड़ देना है, सिर्फ आपको इशू डेट ही यहाँ पर आपको जो भर देनी है। वो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपने फाइल को चूज सिलेक्ट कर लेना है और सेव पर जो है क्लिक कर देना है। अब आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर 100% कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपना जो OTR है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल पर जो क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पर कुल 7 एडवर्टाइजमेंट अभी जो लाइव हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना असिस्टेंट स्टाफ नर्स बिल्कुल लास्ट में। इसी आगे जो अप्लाई का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जो अपनी जो पोस्ट की डिटेल है यहाँ पर जो शो कराई जाएंगी। देन इसके नीचे आपको जो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर है आपको जो प्रेफरेंस देनी है, तो वो आप जो अपने अनुसार जो आप जो दे सकते हैं। 3 प्रेफरेंस आपसे जो बेसिकली मांगी गई हैं। ये सभी चीज़ें भरने के बाद अगर आप जो अपनी एप्लीकेशन डिटेल है वो एडिट करना चाहें तो इस एडिट एप्लीकेंट डिटेल पर जो क्लिक करके कर सकते हैं, जहाँ पर आप जो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और कैटेगरी वगैरह जो एडिट कर पाएंगे। इसके बाद आपको जो अगर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी एडिट करना चाहते हैं और अपना एड्रेस एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक करके जो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो सभी जानकारी सही है तो आपको जो नीचे आ जाना है। जिसके बाद आपको जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल एडिट करने के लिए भी जो कहा जाएगा, अगर आप एडिट करना चाहते हो। सेम इसी प्रकार अपना जो वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, अगर आप एडिट करना चाहते तो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है और आपको जो है यहाँ पर ID क्लियर पर जो क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो दोबारा से सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपको जो फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो गया है। अब आपको जो फीस पेमेंट के लिए कहा जाएगा, तो जिससे आप जो पे नाउ पर क्लिक करके अपनी जो फीस का जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से और UPI के माध्यम से भी जो पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आप तो अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट जो आप आसानी से ले पाएंगे। हम यहाँ पर पेमेंट इसीलिए नहीं कर रहे, सिर्फ आपको जो डेमो के लिए फॉर्म फिलअप करके दिखा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये वीडियो है जो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आपको साइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप गूगल में सर्च कर चेकआउट कर सकते हैं सरकारीjobhubs.com। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।